बड़ी खबर से सैकड़ों हजारों ना लाखों 1 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फैसलाबाद की बड़ी करप्शन पकड़ी गई। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुबैना मिली भगत करके अधूरी स्कीमों को मुकम्मल करार दिया गया। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तहसील सदर के 8 देहातों की स्कीमों के फंड्स में करप्शन सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं बड़ी करप्शन के हवाले से सैकड़ों हजारों ना लाखों 1 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन सामने आई है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फैसलाबाद की बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिली भगत से अधूरी स्कीमों को मुकम्मल करार दिया गया था। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तहसील सदर के 8 देहातों की स्कीमों के फंड्स में करप्शन सामने आ चुकी है। बात करेंगे इमरान असलम से। बताइएगा इमरान, बड़ी करप्शन सामने आई है। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुबैना मिली भगत सामने आई है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद तहसील में करप्शन के इंकशाफात हुए हैं और फैसलाबाद में महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 5 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दिए गए, लेकिन ताहाल जो है वो अधूरी स्कीमों को मुकम्मल करार देकर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट भी की गई। और दस्तावेज़ात के मुताबिक चक नंबर 259 और चक रेबे वहीला और गुरुसर में जो है वो वाटर सप्लाई की स्कीमों पर 69 लाख जारी किए, लेकिन काम मुकम्मल ना किए जा सका। इसी तरह चक नंबर 531 में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 1 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए, लेकिन स्कीम अभी अधूरी है। और इसी तरह जो है वो चक नंबर 83 जी में भी जो है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 60 लाख से ज़्यादा के फंड जारी किए गए, लेकिन ताहाल महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से स्कीम अधूरी को मुकम्मल करार देकर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स की गई। और माली साल 2023 और 24 के लिए जो है वो 2 करोड़ 50 लाख के फंड जो है वो जारी किए गए, जिसमें 1 करोड़ 72 लाख के फंड जो है वो खर्च किए गए। सिटी 41 ने तमाम दस्तावेज़ात की कॉपी हासिल कर ली, जिसमें महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुबैना मिली भगत करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उसके साथ साथ फैसलाबाद तहसील सदर के 8 चकूक में वाटर सप्लाई स्कीमों अधूरी स्कीमों को मुकम्मल करार देकर जो है वो सरकारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पेमेंट की गई। और उसके साथ साथ जो है वो तमाम जो स्कीमें अधूरी हैं मुकर्रर वक्त के मुकाबले स्कीमों को जो है वो मुकम्मल ना किया जा सका। इन स्कीमों के लिए 5 सामने आए हैं। इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद बात करें तो आपको बताएं, सस्ते आचे के लिए बनाए गए सेल्स पॉइंट्स पर पार्किंग माफिया सरगर्म हो गए हैं। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क में सस्ते आचे की तलाश में आने वाले पार्किंग माफिया के हाथों लुटने लगे हैं। आपको बता रहे हैं सस्ते आचे के लिए बनाए गए सेल्स पॉइंट्स पर पार्किंग माफिया सरगर्म है। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क में सस्ते आचे की तलाश में आने वाले पार्किंग माफिया के हाथों लुटने लगे हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा पार्किंग माफिया के हवाले से। फैसलाबाद शहर के अंदर पार्किंग माफिया जो है वो जगह जगह पर सरगर्म है, जहां पर दूसरे पॉइंट्स पर बगैर किसी पार्किंग कंपनी के जो पार्किंग फीस है वो वसूल की जाती है। इसी तरह से फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क में सस्ते आटे के लिए बनाए गए सेल पॉइंट पर शहरी जो है वो सस्ता आटा खरीदने आते हैं, तो यहाँ पर सरकारी पार्क के अंदर मोटरसाइकिल जो है वो पार्किंग करने की फीस वसूल की जाती है। मोटरसाइकिल की फीस 20 रुपए, जबकि साइकिल की फीस जो है वो 10 रुपए वसूल की जाती है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि सस्ता आटा लेने के लिए आते हैं तो ऊपर से 20 रुपए मोटरसाइकिल की पर्ची के भी देने पड़ते हैं, और ऊपर पर्ची के कुछ भी नहीं लिखा कि ये फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से पार्किंग लगाई गई है या फिर किसी दूसरे अदारे की जानिब से। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पार्किंग जो फीस है वो उससे क्या मुश्किलात हैं, क्या कहें? जी सर, आप जानते हैं कि ये फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क है, इसमें पर्ची की कोई यानी कि मियाद नहीं है, ये पर्ची बनती नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्ची ले रहे हैं 20 रुपए ले रहे हैं और 10 रुपए साथ साइकिल की ले रहे हैं, ये बनती नहीं है और गरीब आवाम आगे ही परेशान है। और ये नाजरीन ये देख सकते हैं कि यही अकीदा है इनका कि पर्ची वसूल कर रहे हैं। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आवाम से 20 रुपए लिए जा रहे हैं और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा क्या परेशानी है इससे? परेशानी ये है भाई, बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो मोटरसाइकिल नहीं होती, अंदर लेके जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, ठीक है ना, 20 रुपए दे दें, ये कोई हक नहीं है, ठीक है ना, ये बनता नहीं है इनका। जी आप बताइएगा, आप क्या कहें? आटे वास्ते तो पहले पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, उधर से ये चोर बाजारी है, साइकिल स्टैंड वाले, मोटरसाइकिल स्टैंड वाले तंग करते हैं, कहाँ से लाएं पैसे? जी शहरी जो हैं वो इस हवाले से शदीद परेशान हैं, जो यहाँ पर पर्ची वसूल कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर बंदे बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये भाई हैं
जी भाई जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर पर्ची ली जा रही है, किस अदारे की जानिब से ये पार्किंग लगवाई गई है या फिर इसका कोई ठेका हुआ है, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है 12,37,000 कारपोरेशन को इसे देते हैं। बाहर चार दीवारी के हम पाबंद नहीं है, अंदर से मोटरसाइकिल जाती है 20 रुपए देना बहुता ज्यादा नहीं है। 1,37,000 की मोटरसाइकिल है, इधर से अंदर से कोई मोटरसाइकिल जाती है फिर हम देने का पाबंद है। जनरल हॉस्पिटल में दवाई फ्री है फिर भी उसकी पार्किंग लगी हुई है। इधर 12,37,000 चार दीवारी का देते हैं हम, तो उसको तकलीफ होती है 20 रुपए देने या 10 रुपए देने लेबर को। 6,500 को 100 का थैला आटे का है, अवाम बाहर जाकर 7,500 को 100 का बेचती है। ठीक है, ये तो कारोबार बनाया हुआ ऑटो वालों ने। ठीक है ना। ये बताएं कि ये इसका ठेका आप कारपोरेशन से हुआ है, किससे हुआ है? कारपोरेशन से हुआ है। किस चीज का? चार दीवारी का नहीं, चार बाजार लगवाने का। कौन सा बाजार? ये सहूलत बाजार। सहूलत बाजार का, तो फिर वो पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ। 1 महीने का देते, इधर हम शादी करवाएं महीने का देते हैं, स्टैंड लगवाएं, शादी ब्याह कराएं, जो कोई मर्जी कराएं। हमने 12 लाख पूरा नहीं करना। 12 लाख से आपके पास को ठेके की कोई कॉपी, कोई वो चीज? सारा कुछ है, ओरिजिनल पेपरों में है। मैं मंगवा लेता हूं। वो किधर है? जाएंगे, घर है, मंगवा लेंगे। ये कारपोरेशन को आप पे करते हैं? पे करते हैं, गवर्नमेंट ही पेपरों में जा रहा है। पहली गवर्नमेंट नून लीग की थी, वो 5,000 देते थे, फ्री खाता था। कारप बाहर लेबर की जगह लगती थी, फ्री थी। इन्होंने ये भी चिका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में डॉलर महंगा होने और एलसीज ना खुलने से मोबाइल का कारोबार ठप होने लगा है। सेकंड हैंड फोन नए से भी महंगा है, जबकि नए फोन इंपोर्ट ना होने पर नायाब होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, डॉलर महंगा, एलसीज बंद हो गई, मोबाइल फोन कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सेकंड हैंड फोन नए से भी महंगा है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी, एलसीज और डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से मोबाइल जो इंडस्ट्री है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इस वक्त हम चिन्योट की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर बेशतर लोग अपने कारोबार ठप करके जा चुके हैं और जो लोग इस वक्त कारोबार कर रहे हैं वो भी बड़े परेशान हैं। मोबाइल एसोसिएशन के सदर, चेयरमैन और दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एलसीज नहीं खुल रही, नया माल आ रहा है आपके पास, और जो सेकंड हैंड मोबाइल है उनकी क्या सूरत हाल है? जी, नया माल जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा। जो आ रहा है बहुत ज़्यादा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। उसकी कीमतें जो हैं 3 गुना तक मोबाइलों की कीमतें बढ़ गई हैं। कस्टमर की परचेज पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उस वजह से कारोबारी रुझान बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसके अलावा जो है हुकूमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, बोझ आम आदमी पे डाल रही है, और अपनी इनकी अयाशियाँ, अपने इनके प्रोटोकॉल्स, अशराफिया जो है उनका बिल्कुल भी कुर्बानी देने के लिए राजी नहीं है। अवाम ही कुर्बानी देती आई है। और ये मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन भी मौजूद हैं। कितनी मार्केट्स में यहाँ पे आपकी मोबाइल की शॉप्स हैं, किस हद तक बंद हो गई हैं? जी, इस वक्त हमारी मोबाइल मार्केट्स में तकरीबन 30% शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। वहाँ पे लोगों ने कारोबार बंद कर दिए हैं, लड़के बेरोजगार हो चुके हैं, माल खत्म हो चुका है। और अब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग भी परेशान हाल है कि इस बिजनेस को कैसे चलाएं। वो भी दुकानें छोड़ कर सस्ती दुकानें देख रहे हैं, कोई कम मार्केट में जा रहे हैं ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंस को मीट कर सकें। इस हुकूमत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस मार्केट में ये मेरकब में भी आप दुकान देख सकते हैं, ये दुकान बंद हो चुकी है। कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मोबाइल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में महंगाई के बाइस सब्जी मंडी के ताजिर परेशान हैं। कहते हैं कारोबारी नुकसान कबूल नहीं है। हड़ताल का इंदिया भी दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं, जंग में महंगाई के बाइस सब्जी मंडी के ताजिर परेशान दिखाई देते हैं। कारोबारी नुकसान कबूल नहीं है, कहते हैं हड़ताल का इंदिया भी देंगे। अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। महंगाई के बायस जहाँ पर आम शहरी परेशान है, वहीं पर मंडियों के अंदर जो काम करने वाले ताजिर हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से जो है वो ज़िले नायब सदर जो है चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें महंगाई के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मिस्टर गुड्डू खान मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, महंगाई के बायस जो है ताजिरों को किस हद तक मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से मंडियों में जो कारोबार है उस पर क्या असर अंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हालिया पेट्रोल में जालमाना इजाफे की बाइस सब्जी मंडी में आड़तियों और फड़ियों और दीगर अगवसा का कारोबार आधे से भी कम रह गया है। इस पेट्रोल के इजाफे की वजह से किरायों में शिद्दत सा इजाफा हुआ है। डीजल में कीमत के इजाफे की वजह से जो अजाए खुर्दोनोश पैदावार है उनमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसमें महंगाई में गरीब आदमी का गुजारा करना मुश्किल नहीं मुश्किल तर हो गया है, जिससे कारोबार भी कम रह गए हैं। आज के इजलास में हम लोगों ने फैसला किया है कि हुकूमत फिलफोर पेट्रोल पे जो टैक्स लगाया है, ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई हैं इसको वापस लें, नहीं तो हम आपस में मशवरा करके आइंदा का लाहे अमल सोचेंगे, जिसमें हम हड़ताल का ऑप्शन भी हमारे जेर गौर है और दीगर मामला भी हम दे। ताजर जो रोजाना की बुनियाद पे हजारों रुपया टैक्स देते हैं, इसके बावजूद जब कोई टैक्स का मजीद टैक्स में का मामला हुआ इन्हीं ताजरों पर देते हैं। हुकूमत वक्त जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के क्यों नहीं टैक्स लगाती जी। तमाम तर जो लवाजमात हैं वो सिर्फ आड़तियान सब्जी मंडी और दीगर जो ताजरान हैं उन्हीं के लिए दीजिए। मेरा आज इस 41 के प्लेटफॉर्म से भी आपसे ये गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि फिर फॉल जो महंगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है जो कि 57 रुपए से भी ज़्यादा है जी, उसको वापस लिया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके जी। कह रहे हैं कि ताजिर जो है वो टैक्स देने में जो है खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। माह सियाम की 8 की बजाय 5 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। शहर में 2 बाजार लगेंगे। आपको बता रहे हैं माह सियाम की आमद है। जंग में 8 की बजाय 5 रमजान बाजार लगाने का फैसला कर लिया गया है। शहर में 3 बाजार कहां लगाए जाएंगे, जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान, 3 बाजार कहां पर लगेंगे? 2 बाजार जो हैं वो जंग शहर में लगेंगे और जो 3 दूसरे बाजार जो कि आपने पूछा वो जंग की दीगर 3 तहसीलों के अंदर लगाए जाएंगे। तो 2 बाजार होंगे, वो एक जैल घर में इसकी जगह जो है वो प्रपोज की गई है। दूसरा जो सस्ता रमजान बाजार है वो मॉडल बाजार सेटेलाइट टाउन जिसे नया शहर के नाम से जाना जाता है वहां पर लगाया जाएगा। जो 3 दूसरे बाजार होंगे वो एक बाजार तहसील शोरकोट, दूसरा बाजार तहसील 18 हजारी और जो तीसरा बाजार है वो तहसील अहमदपुर सयाल के अंदर जो है वो लगाए जाएंगे। इससे कबल जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से 8 बाजार लगाए जाते थे। 3 बाजार जो कम किए गए हैं उनमें एक झंग सिटी का बाजार कम किया गया है, एक 18 हजारी का बाजार कम किया गया है और उसके साथ साथ एक शोरकोट का बाजार जो है वो कम किया गया है। 3 बाजारों को कम करके 5 बाजार लगाने का मकसद ये है कि जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो 5 बाजार लगाए ताकि जहां पर सार्फिन आए उनके बैठने का एक मौसर बंदोबस्त हो और अशिया खुरलोश जो कि आटा घी चीनी जो है वो भी वाफर मिकदार में मौजूद हो ताकि माह सियाम में जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने का फैसला किया गया है उसके ऊपर 100% अमल दरामद हो सके। जंग सिटी 18 हजारी शोरकोट के बाजारों को कम कर दिया गया है। रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट में रमजानुल मुबारक के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत इजलास हुआ। माह सियाम में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं चिन्यूट में रमजानुल मुबारक के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। बात करेंगे बाबर मुनीर से। रमजान बताइएगा इस हवाले से। देखें जी, रमजानुल मुबारक की आमद है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत एक जायजा इजलास हुआ है जिसमें तमाम महकमों के जो सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर रमजानुल मुबारक के जो इंतजाम किए जाने हैं वो उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करें। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, चिन्यूट में कितने रमजान बाजार लगने हैं और अभी तक क्या पोजीशन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 5 रमज़ान बाज़ार जो है उनका इनेकाद किया जाएगा और इस हवाले से हमने ओपन और कम्पेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है जितने हमारे वेंडर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया और इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है अगले चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे आटे की रिक्वायरमेंट है और जो अशिया खुर्दोनोश हैं इस हवाले से हमने डिफरेंट टास्किंग की है ताकि जो हमारा रमज़ान बाज़ार है उसका इनेकाद एक बेहतर और ऐसे तरीके से किया जा सके और आवाम तक जो है मैक्सिमम रिलीफ पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का इस सिलसिला में कहना है कि जिला भर में 5 शुक्रिया आपका।
80 लाख नफूस पर मुश्तमिल फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 हल्के मौजूद हैं। इस वक्त 9 हल्कों में रुकन कौमी असम्बली मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं 80 लाख नफूस पर मुश्तमिल फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 हल्के मौजूद। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, मजीद बताइएगा। जब बात करें हाईकोर्ट के फैसले के पेश नज़र ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि फैसलाबाद में होने वाले 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए हैं। NA 107 और NA 109 में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे थे। इसके अलावा पंजाब भर के 27 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे थे वो भी रोक दिए गए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अदालती अहकाम थे कि ये इंतखाबात नहीं होंगे और जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे वो दोबारा से सस्पेंड कर दिए गए और अब वो मेंबर्स जो है उनकी रुकनीत बहाल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन हकाम के मुताबिक अब NA 107 और NA 109 में इंतखाबात नहीं होंगे। ताहम दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान के जो 7 हल्कों में कौमी असम्बली के इलेक्शंस उन्होंने जीते थे वहाँ पर सिर्फ एक हल्का NA 45 जहाँ पर उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बाकी 6 हल्के खाली करार दे दिए और उसमें फैसलाबाद का NA 108 का हल्का भी शामिल है जहाँ पर इमरान खान आबिद शेर अली को हराकर MNA मुंतखब हुए थे। इससे कबल 2018 में यहाँ पर फ़रक हबीब आबिद शेर अली को हराकर MNA बने थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और वो इस्तीफ़ा कबूल हो गया था। वहाँ पर उस सीट से आबिद शेर अली के मद्दे मुकाबले इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था और कामयाब ठहरे थे, तो अब ये हल्का भी खाली करार दे दिया गया। 2018 अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको मजीद बताएं, PTI चेयरमैन NA 108 से भी नोटिफाई हो गए हैं। इलेक्शन जैसे करने हैं तय कर लें। आपको बता रहे हैं अवाम का कुछ सोचे, महंगाई से रिलीफ दें। हल्के की आवाम बिलबिला उठी है। आपको अपडेट करें हैं PTI चेयरमैन NA 108 से भी डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से, बताएगा अली। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 6 हल्कों से डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिनमें से एक हल्का फैसलाबाद का NA 108 भी है। यहाँ पर 2 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले फ़ारूक हबीब की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया था, तब जो है वो इलेक्शन हुए थे और बाद में अब जो इमरान खान फिर से डी नोटिफाई हो गए हैं तो ये निशस्त खाली हो गई है, जिस पर जो इलाका मकीन है उनके क्या तासुरात हैं। अब इस हल्के की नुमाइंदगी कौमी असम्बली में नहीं है। मेरे साथ समन आबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर रहायशी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्या होगा? अब दोबारा से जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया इमरान खान को। सर इनको ये चाहिए कि मिल जाए, जो बहरान है मुल्क में इसको हल करें। अवाम को इनसे यही मुफाद है कि ये अवाम के लिए सोचें और बेहतर भी यही है कि देखें जो भी आए वो अवाम के हक में आए, अवाम के हक में बेहतर हो, महंगाई कम हो, लोग बासानी जो अपना रोज़गार चलाएं, अपना घर का चूल्हा चलाएं। बिल्कुल, घर का चूल्हा चलाएं। ये सियासी तगदो में अवाम महंगाई में पिस कर रह गई है। और भी शहरी मौजूद हैं इलाका मकीन, सर क्या कहना चाहेंगे? यही हल है, इलेक्शन मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, मुकम्मल इलेक्शन होने चाहिए, महल्ले का सोचना चाहिए। ये महंगाई तो गई मजीद बढ़ चुकी है, तो अवाम का सहूलत सोचो, अवाम की सहूलत सोचें। आप सर बताइएगा, इधर आ जाएं। इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, क्या हल है दोबारा से? इलेक्शन भावें हो जान या ना हो जान, महंगाई घटदा कोई चांस नहीं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ सरकार। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद का जनरल अस्पताल बिजली की फ्राहमी के लिए ट्रांसफार्मर का मुंतजिर है। ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे और डेंटल यूनिट का शोबा गैर फाल होकर रह गया है। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी जिसे 224 रेबे कहा जाता है, यहाँ पे डेंटल मशीन और इसके साथ साथ एक्सरे मशीन जो है वो हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है, मगर अभी तक जो है वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं लग सका, जिसके सबब डेंटल यूनिट और एक्सरे मशीन जो है वो फाल नहीं है। कब तक फाल हो जाएंगी और कब तक उम्मीद है कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा, क्योंकि कहा गया था कि मार्च 2023 में अस्पताल को जो है मुकम्मल तौर पर फाल जो है कर दिया जाएगा। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं कि मार्च 2023 तक अस्पताल में मुकम्मल फाल होना था और ट्रांसफार्मर क्यों लग सका?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मार्च तक इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे एक ट्रांसफार्मर को यहाँ पे आपके साथ मुहैया कर दें। जैसे वो ट्रांसफार्मर मुहैया होगा, हमारे पास ये डेंटल यूनिट और इसके साथ साथ जो हमारा एक्स यूनिट है वो 100% फंक्शनल हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारे बाकी माइनर होती है और बाकी चीज़ें वो भी इसके साथ साथ वो भी फंक्शनल हो जाएंगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर लगने की देर है और फ़ौरन जो है वो डेंटल यूनिट और एक्सरे मशीन और जो हमारा ऑपरेशन थिएटर ये फाल हो जाएगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक्सप्रेस लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर के साथ ये बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएंगी। ट्रांसफार्मर लगते ही ये जो दीगर यानी कि ऑपरेशन थिएटर है, इसके साथ साथ डेंटल यूनिट और एक्सरे मशीन जो है वो यहाँ पे फाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग के दही इलाकों में बिजली की तरसील के लिए महकमा फेस्को ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। फेस्को के मुताबिक 80 लाख रुपए से हाई और लो ट्रांसमिशन लाइन के लिए खंबे लगाए जाएंगे। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की जानिब से डेवलपमेंट के जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लो ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है वो पोल नस्ब करने का आगाज़ किया गया है, जिसमें कमालिया, इसी के साथ है बाहू सुल्तान, जंग 1 ग्रिड स्टेशन और जंग 2 ग्रिड स्टेशन में जो दीगर इलाका जाते हैं वहाँ पर जो है वो लो ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए पोल्स नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इनमें ख़ास तौर पर वो इलाके शामिल हैं जहाँ पर इससे पहले बिजली की तनसीबात नहीं थी या पर वहाँ पर जो है वो लो वोल्टेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। महकमा फेस्को की जानिब से सर्विसेज को बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पर उन इलाकों में बिजली फराहम करने के लिए इकदाम शुरू किए गए हैं जहां इससे कबल जो है वो बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं थी। 80 लाख रुपए की लागत से जो है वो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसको एससी फेस्को जंग देखेंगे, इसकी निगरानी करेंगे और इस मंसूबे को जो है वो जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें खास तौर पर जो बाऊ सुल्तान है झंग की तहसील शोरकोट में जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों की ताज़ीन और आराइश के लिए इकदाम 99,26,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। फंड से जुडिशल अफसरान की खस्ता खाल रिहाइश गाहों की मुरम्मत की जाएगी। आपको बता रहे हैं झंग की तहसील शोरकोट में जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों की ताज़ीन और आराइश के लिए इकदाम के हवाले से बात करेंगे वैस खान से। वैस, बताइएगा। बिल्कुल, झंग की तहसील शोरकोट में जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहें जो अरसा दराज खस्ताहाली का शिकार थी, उनकी तज़ीन और आराइश के लिए बिलाखिर जो इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 29,26,000 रुपए के फंड जारी किए गए हैं, जिससे इन तमाम तर जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश और मरम्मती का अमल हो पाएगा। महकमा बिल्डिंग की जानिब से मनसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। इस मनसूबे पर काम जो है रवा माली साल के दौरान ही शुरू कर दिया जाएगा। महकमे की जानिब से मनसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद जो है फील्ड में इसे ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया जाएगा। जी अवैस खान, शुक्रिया आपका। जगमग फैसलाबाद मुहिम में अफसरान ने आज शेखुपुरा रोड का रुख कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर ने सिविल सर्विस के इदारों के सरबराहान के हमरा बलूच झुगी से मलिकपुर तक शेखुपुरा रोड पर सफाई सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा लिया। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, जगमग फैसलाबाद मुहिम के सिलसिले में आज बारी है शेखुपुरा रोड की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर और इनके साथ साथ तमाम सर्विसेज अदारों के सरबराहान जो है वो रोड पर मौजूद हैं। बोले कि झुग्गी से लेकर निशाताबाद तक जो है रोड का न सिर्फ विजिट किया गया है बल्कि यहाँ मौजूद तमाम तर मसाइल की निशानदेही जो है वो भी की गई है और इन तमाम के अजाले के लिए 2 दिन का टाइम भी दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना है कि सोमवार तक जो है शेखुपुरा रोड को मुकम्मल क्लियर किया जाएगा, जिसमें डीएमए का काम हो, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो या इसके साथ साथ जो है वासा का काम हो, सारे मुकम्मल किए जाएंगे। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि आज शेखुपुरा रोड की बारी है जगमग फैसलाबाद के हवाले से, तो क्या समझते हैं, आपने विजिट भी किया, क्या क्या मसाइल अभी बाकी हैं जिनको हल किए जाने की हिदायत जारी की गई और क्या मसाइल हल हो चुके हैं? जी देखें, ये गालिबन अगर मैं गलत बयानी नहीं कर रहा तो आप ही ने पॉइंट आउट किया था, ठीक है। ये पुल आज हमने पेंट करवा दिया, 10-15 दिन का टाइम लगा इस पे। इसके पोल सारे पेंट हो गए, लाइटें सारी ऑन होगी, बीच में जगह पे 2-3 डिवाइडर टूटे थे, हमने रिपेयर करवा दिए। एक आधी रेलिंग खराब है वो भी सही करा लूँगा। 1 वे ट्रैफिक का मसला है यहाँ पे, वो भी हम बंद करवा देंगे ताकि ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ हो जाए। बाकी शेखुपुरा रोड पूरा सिलेक्ट किया है। 2-4 दिन हमारी टीम में FWMC की, वासा की
मेट्रोपॉलिटन की इस पे काम करेंगी ताकि ये रोड को हम साफ करें, उस इलाके को साफ करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम सरगोदा को पकड़ लेंगे और वहाँ पे भी 3-4 दिन बाद वहाँ भी आपको काम नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्रीसेंट ग्राउंड भी आपने विजिट किया। क्रीसेंट ग्राउंड के साथ जो है कुछ ठेला फरोश जो है उनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कचरा फेंका जा रहा था, उस हवाले से कोई मुस्तकिल लायामल बनाया गया है या सिर्फ उसको वक्ती तौर पर साफ किया गया? नहीं, उसको बिल्कुल जी हम वहाँ पे अभी मैं देख के आया हूँ। इत्तेफाक से हमारा प्लांटेशन सीजन भी ऑन है, शजरकारी का मुहिम है, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह 400-500 पौधे हैं, ये एडीसी साहब ने बताया हमें, 400-500 पौधे भी लगाएंगे, उसको पानी भी देंगे ताकि वो ग्रीन बेल्ट बन जाए और ऑटोमेटिकली इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी वहाँ से। अच्छा बिल्कुल, तमाम तर इंक्रोचमेंट जो है उसका भी खात्मा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तमाम अदारों की वासा हो बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। फासिल सिस्टम की बंदिश और फंड्स में रुकावट पर एफबीआर एक्शन में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को 1 मार्च को मदऊ कर लिया। क्या बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। अच्छा बिल्कुल, फासिल सिस्टम बैठने के बाद एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स जो हैं वो रुके हुए थे। फासिल सिस्टम बंदिश के बाद एफबीआर की जानिब से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है कि 1 मार्च को तमाम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मदऊ किया गया है। एक बैठक लगाई जाएगी जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि रिफंड्स और कैश फ्लो के मसले का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स इस पे बेशुमार इतराज़ात उठा चुके हैं। सिटी 41 ने इससे सबसे पहले उठाया कि जनवरी 5 के बाद से एक्सपोर्टर्स को कोई रिफंड जारी नहीं हो सका। उससे पहले लोगों को 6-6 माह, 1-1 साल के मसाइल जो हैं वो रिफंड्स के हवाले से रुके हुए हैं, जिस बिना के ऊपर एक बड़ा मसला कैश फ्लो का। एक एक्सपोर्टर है जिसकी जितने भी जो सेल टैक्स मद में जाने वाले पैसे हैं वो रिफंड्स नहीं हो पा रहे, जिस बिना के ऊपर एक्सपोर्टर्स को आलमी ऑर्डर्स की तकमील में बहुत सारी मुश्किलात दरपेश है, जिसके ऊपर एफबीआर ने ये कहा कि कैश फ्लो और एफबीआर के खासतौर पे रिफंड्स के ऊपर एक अहम मीटिंग और अहम चीज़ें डिस्कस होंगी, जिसके अंदर एफबीआर ने एक बहुत अच्छे अज़म का इजहार किया है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफंड्स जारी करने के साथ साथ उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स इस वक्त टेक्सटाइल बिलाल अपडेट करने के लिए। मैट्रिक इम्तिहानात से 1 माह कबल सरकारी स्कूल खाली हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने मरदमशुमारी ड्यूटी करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन को स्कूलों से फ्री करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर मजीद बताएगा। तालीम बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे मैट्रिक इम्तहानात 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहली बार सरकारी स्कूल जो हैं वो बच्चों की बजाय असातिज़ा से खाली होने जा रहे हैं, वो भी इम्तहानात से 1 माह कबल, क्योंकि ज़िले हुकूमत की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से एक मुरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है सीयूज एजुकेशन को कि वो तमाम असातिज़ा जिनकी मरदमशुमारी में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनको फौरी तौर पर स्कूल से रिलीव किया जाए, ताकि वो अपने अपने इलाकों में जाकर जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है घर घर सर्वे को यकीनी बनाने के लिए आइडेंटिफाई कर सके अपने जो उनको ब्लॉक अलॉट किया गया है और अपने सुपरवाइजर के साथ उन मोहल्लों में जाकर घर घर सर्वे करें। इस हवाले से जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 25 फरवरी से ही उन तमाम असातिज़ा को स्कूलों से रिलीव कर दिया जाए जिनकी मरदमशुमारी में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसके बायस फैसलाबाद के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वो असातिज़ा से खाली होने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की बजाय घर घर जाकर मरदमशुमारी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मरदमशुमारी का जो टाइम दिया गया था वो 1 मार्च से पूरा महीना घर घर सर्वे का है, जिसमें फैसलाबाद के 5000 से ज़्यादा असातिज़ा ड्यूटियाँ देंगे। उन तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर स्कूल छोड़कर अपने अपने इलाकों में जाएँ और विजिट करें, ताकि 1 मार्च से होने वाला जो सर्वे है, मरदमशुमारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं जंग में मरदमशुमारी के हवाले से तैयारियां शुरू। सुपरवाइजर्स और शुमार कुंदा के तौर पर ड्यूटी देने वाले असातिज़ा को स्कूलों से रिवील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बता रहे हैं आपको मरदमशुमारी के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल असातिज़ा सुपरवाइजर्स और शुमार कुंदा के तौर पर ड्यूटी देंगे। ड्यूटी देने वाले असातिज़ा को स्कूलों से रिवील करने का हुक्म जारी हो गया है। सेहत, लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। मरदमशुमारी का आगाज़ 1 मार्च से होगा। शुमार कुंदा 25 से 28 फरवरी तक ब्लॉक्स की शिनाख्त करेंगे।
अब आपको बताएं, फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम कामयाब ना हो सकी। कानून के रखवाले गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। वार्डन्स पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम कामयाब ना हो सकी। इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा इस हवाले से भी। फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ मुहिम कभी भी कामयाब नहीं हो सकी और इस मुहिम की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट फैसलाबाद पुलिस के अपने ही एहलकार बनने लगे। फैसलाबाद में जराइम में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी बोगस नंबर प्लेट्स या पुलिस के रंग वाली नंबर प्लेट्स और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। फैसलाबाद में आप किसी भी जगह, किसी भी थाना, किसी भी दफ्तर या प्राइवेट पार्किंग में चले जाएं, बड़ी तादाद में वहां पर गैर नमूना ख़ास तौर पर पुलिस की नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की भरमार नज़र आती है। फैसलाबाद में मुतअद्दद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स की जानिब से गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। आम शहरियों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद की गई, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, उनको लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए के जुर्माना जात भी किए गए। मगर फैसलाबाद के ट्रैफिक पुलिस ने आज तक पुलिस एहलकारों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि 90% से ज़ायद पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में फेस्ट डे सेमिनार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं।